जीवन में कभी हार देखी नहीं। पहली हार बेस्वाद भी लगा, पर बाद में स्वाद भी आने लगा। जीवन के उन पहलुओं से जिनसे कट सा गया था, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। गोविंद सिंह डोटासरा जी को घमंडी बोल दिया। वाकई यह बात दिल पर लगी और इनको इतना दुख हुआ और उन्होंने आप ही की पैरवी करते हुए कहा कि राजेंद्र जी सुन लो हमारी बात। मंच से बोला ते सही बोले कि आपा घमंडी छा। हाँ हूँ मैं घमंडी। डोटासरा जी को कुछ ज़्यादा गुमान हो गया, इसलिए इतरा रहे हैं। खैर ये चलता रहता है, ये चलेगा, पर उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि उनको घमंड इसीलिए है कि वो जीत गए। सिंह जी डोटासरा के शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी धज्जियां उड़ाई थी कि किस प्रकार शिक्षा में गिरावट है, नामांकन की गिरावट से लेकर हर जगह पर। सर कुछ खबरें उड़ती हुई आ रही हैं कि राहुल कसवा जी को दूसरा सचिन पायलट बनाने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। छोटे से आंदोलन के साथ जुड़े, ट्रैक्टर रैली के नाम पर सैकड़ों लोग जुटा पाए, और मैं समझता हूं कि इतनी लंबी चौड़ी दावा करने वाले यहाँ एक दिन भी धरना पूरा नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोग किया करे मैडम नेता से खूब मिलाओ, क्या करे, हमारा तो काम ही यही है। मैं एक चीज़ हमेशा सोचती हूँ कि हर नेता से मिला के आपको उनसे बातें करवा के आपको ये बताऊँ कि नेताजी हैं कैसे। आज माँ की गाड़ी राजेंद्र राठौड़ की तरफ आई भाई साहब, आइए उन्हीं से थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो हार कर थोड़े से गायब से हो जाते हैं, और कई नेता ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग लाइन लिख देते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राम राम सर। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी गाड़ी मेरे यहाँ रुकी, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर एक बात बताइए, हार कर मतलब कई लोग होते हैं जो जीत कर तो अनेकों फायदा लोगों ने देखा है कि जीत कर बहुत फायदे हो जाते हैं। हार कर एक फायदा ज़रूर होता है कि आप परिवार को समय दे पाते हैं, इतनी फुर्सत हो जाती है, बच्चे भी थोड़े से हाँ पापा अब हमारे साथ हैं, या घर वाले भी कि हाँ अब घर वाले हमारे साथ हैं। तो आपको कैसा लगता है? क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। जीवन में कभी हार देखी नहीं। पहली हार बेस्वाद भी लगा, पर बाद में स्वाद भी आने लगा। जीवन के उन पहलुओं से जिनसे कट सा गया था, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। विशेष तौर पर मेरे पैतृक गांव में मेरी पैतृक ज़मीन के साथ जुड़ने का मौका मिला। जयपुर में मेरे खुद के खेत में जाने का मौका मिला। दुनिया का असली चेहरा देखने का मौका मिला। और बेफिक्री में दोपहर में सोने की आदत ज़िंदगी में कभी नहीं थी, कुछ आदतें बदलने का मौका मिला। कुल मिला के मिला जुला मिश्रण रहा। क्योंकि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, तब से लेकर अब तक की यात्रा लंबी कुछ होगी ज़्यादा। पर कहते हैं हर एक यात्रा के बाद कहीं न कहीं स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। जिस तरह आज आपकी गाड़ी मेरे यहाँ रुकी ना, उस तरह तो गाड़ी जहाँ रुकी है वहाँ काम करने का अब आनंद ही कुछ और है। हार कर भी काम करने का आनंद है सर? निश्चित तौर पर है। आप देख रहे होंगे इतने बरसों का लोगों के साथ मिलना जुलना, वही एक पुरानी आदत, सुबह अखबार की आवाज़ के साथ ही उठ जाना और 6 बजे बाद लोगों से मिलना चालू कर देना। सर एक बात बताइए ना, और दिल से बताइएगा, चूरू के लोगों ने आपको इतनी बार जिताया है ना, तो आप कह रहे हैं कि हार कर भी मदद करने का एक अपना ही मज़ा है। वो चूरू के लोगों ने एक बार आपको हराया, 7 बार जिताया, उसका गुस्सा इतना है कि अब आप उनकी नहीं सुनते हैं, अब यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं। वहाँ के लोग जब आपको याद करते होंगे कि राजेंद्र जी माँ कभी आवे। नहीं, चूरू में जाता ही रहता हूँ। चूरू मेरा पहला प्यार है ज़िंदगी का, राजनीतिक रूप से। अभी भी लोगों की मदद कर पाते हैं? अभी, और मेरी हार इस बार तारानगर से हुई, जहाँ से मैं 1 बार एमएलए रहा, 6 बार चूरू से रहा। और चूरू के जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे वहाँ जाने से रोकने की कोशिश की थी, कुछ लोगों ने तो अनशन करने की भी कोशिश की थी, पर तारानगर के उतने ही लोगों ने कहा कि नहीं, आपको इस पिछड़े इलाके में इस पीने के पानी और सिंचाई के पानी की राजनीति का अंत करने के लिए आप आओ। मैं वहाँ गया और जिस प्रकार की गोलबंदता हुई, मैं समझता हूँ कि जब चुनाव की समीक्षा करते हैं तो चुनाव और आज का लोकतांत्रिक युद्ध और राजतंत्र का युद्ध का स्वभाव एक जैसा है। हार और जीत, ये 2 चीज़ें इतिहास में दर्ज होती है, और जो हारता है उस किरदार को अपनी कमज़ोरी मान लेनी चाहिए। मैं मेरी कमज़ोरी स्वीकार करके उस हार को भी स्वीकार करता हूँ, और अभी भी
वहाँ के लोग विशेष तौर पर चूरू के और तारानगर के लोगों से मिलना जुलना रहता है। सप्ताह में एक दो कार्यक्रम भी लग जाते हैं, इसलिए लगा है ज़िंदगी का मेला यूं ही चलेगा। बिल्कुल चलता रहे सर, हम भी यही आशा करते हैं। सर एक बात बताइए, आपने गोविंद सिंह डोटासरा जी को घमंडी बोल दिया, वाकई यह बात दिल पर लगी और इनको इतना दुख हुआ और उन्होंने आप ही की पैरवी करते हुए कहा कि राजेंद्र जी सुन लो हमारी बात, मंच से बोला ते सही बोलिया कि आपा घमंडी छा, हाँ हूँ मैं घमंडी, पर लक्ष्मणगढ़ की जनता मुझे इतना प्यार करती है उसका घमंड मुझे है। निश्चित तौर पर डोटासरा जी का ये वाक्य बड़ा राजनीतिक वाक्य है। मैंने उनके स्वभाव का जिक्र किया था और हार और जीत इन दो पहलुओं के साथ अहंकार जुड़ जाता है। कभी मेरे लिए भी लोग कहा करते थे कि इनकी गाड़ी कभी हार की ओर रुख नहीं करेगी। डोटासरा जी को कुछ ज़्यादा गुमान हो गया, इसलिए इतरा रहे हैं। खैर ये चलता रहता है, ये चलेगा, पर उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि उनको घमंड इसीलिए है कि वो जीत गए। तो जीते का तो जीत की तो रीत ही अलग है। बिल्कुल। अच्छा सर, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि सरकार बहुत करते रहते हैं, मीडिया के सामने आते नहीं है सीएम साहब, डरते हैं मीडिया से। उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत है अगर आपकी सरकार में तो आए अल्बर्ट हॉल के यहाँ पर साथ में बैठते हैं, हम सिर्फ 12 महीने का आपको अपना काम बताएंगे और आप अपने 2 साल का काम हमें गिनाइएगा, तुलना करते हैं कौन जीतता है। फिर आप लोग चले क्यों नहीं जाते हैं अगर सामने से कोई बोल रहा है कि आइए? देखिए, एक जिम्मेवार व्यक्ति और जिम्मेदार प्रतिपक्ष के दल का मुखिया अगर इस प्रकार की बेबुनियाद बात कहे तो हास्यास्पद लगती है। डोटासरा जी राजस्थान की विधानसभा के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी वहाँ सदन के नेता हैं। अपने नेता से वहाँ जवाब तलब करने से उनको कोई नहीं रोकता। विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में इतनी जगह है जहाँ सरकार के किसी भी पहलू पर कभी भी वो चर्चा कर सकते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों विधानसभा छोड़ के भागते हैं? क्यों हुड़दंग करके विधानसभा से निकलते हैं? अरे उस मंच पर जाके बहस करो ना, 2 साल बना 5 साल की, तो मज़ा भी आए। ताकि जो एक संवैधानिक मंच दिया है वो करके, और आप कह रहे हो कि किसी चौराहे पर जाकर चर्चा करें। चौराहे पर जाकर वो चर्चा करते हैं जो संवैधानिक पदों पर नहीं दें। डोटासरा जी, आप भी एक पद पर विराजे हो, एमएलए हो, और आप उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो, वहीं सवाल जवाब करना। और मेरी राय है, इस बार आपको कसम है, आप हर हालत में 2 साल बना 5 साल का विवाद जरूर छेड़ना। मैं भी सदन के नेता से मिलकर कहूँगा कि इसका बेखूबी से जवाब दे। क्या बात है सर, ये होता है। अच्छा सर एक बात बताइए, आप लोगों को घेरने के लिए हमेशा लोग आरएसएस का बहुत मुद्दा उठाते हैं। कल मैं सुन रही थी 2 नेता कांग्रेस के, दोनों बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने आपके लिए क्या कहा, आपके आरएसएस के लिए क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। एक दिग्विजय सिंह है, सचिन पायलट के बगल में बैठकर बोल रहे थे कि चाहे जो भी बोलो आरएसएस के लिए एक तारीफ तो करूंगा कि आरएसएस जब से शुरू हुई है आज तक हिंदू राष्ट्र का रट्टा लगाती है, केवल हिंदू राष्ट्र का उनका मुद्दा वो बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कल गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे, आपने सबने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इन लोगों का एक ही मुद्दा है। अरे भाई साहब थे आरएसएस का, भाई साहब ने लगाओ, भाई साहब ने लगाओ। हर जगह उन लोगों को आरएसएस का व्यक्ति लगाना होता है, बस उसी के लिए काम करते हैं, आदर्श विद्या मंदिर के लिए काम करते हैं और कोई काम नहीं। दिग्विजय सिंह जी को शायद हिंदू की परिभाषा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी व्याख्या की थी वो शायद भूल गए होंगे। हिंदू को किसी जाति के साथ और समाज के साथ नहीं जोड़कर, एक संस्कृति के साथ जोड़कर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। और जिस संगठन के बारे में उनको पता नहीं, जिस संगठन ने इस देश में 100 साल की यात्रा में संस्कारों के निर्माण करने की बात की, समाज के निर्माण करने की बात की, राष्ट्र हित के अंदर काम करते रहते हैं, वो समर्पित कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़ता है, जीवन अपना दे देता है, उनकी क्या होड़ है, उनकी क्या बात है, वो क्या जाने। पीर पराई जिनकी खुद की फटी ना कभी फटी नहीं होगी, जिनकी कभी कोई हथेली भी, उनको क्या पता क्या है। उन्होंने वो उस समर्पित जीवन पर उंगली उठाने से पहले उसके बारे में जानकारी ले ले तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और गोविंद सिंह डोटासरा जी को क्या बोलेंगे? वो भी बोल रहे थे आदर्श विद्या मंदिर पे फोकस करते हैं, वहीं पर सिखाया जाता है जो सिखाया जाता है। गोविंद सिंह जी से कहूँगा शिक्षा मंत्री रहे, आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में जाकर देखो सी वहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। गोविंद सिंह जी शायद वो भूल गए होंगे शिक्षकों के प्रति उनके मन में किस प्रकार का सम्मान था। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों ने उनके लिए क्या टिप्पणी की थी। अच्छा रहे कि इस बारे में इस बहस को आगे नहीं बढ़ाए तो ज़्यादा ठीक है।
सर वो तुलना कर रहे थे, बस ये एक बार बताइए, वो तुलना कर रहे थे अपनी और मदन दिलावर जी की, तो कह रहे थे कि हमारे टाइम पे थी शिक्षा, तो उनकी तारीफ कर रहे थे। आप तुलना करके ज़रा बताइए किसके टाइम पे शिक्षा ज़्यादा अच्छी है। शिक्षा एक दर्पण है, अपने आप दिखाई देता है। असर की रिपोर्ट ने गोविंद सिंह जी डोटासरा के शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी धज्जियां उड़ाई थी कि किस प्रकार शिक्षा में गिरावट है, नामांकन की गिरावट से लेकर हर जगह पर। आज शिक्षा गुणवत्ता के साथ देने की सरकार ने एक मुहिम छेड़ रखी है और मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन की ओर हमारी नई शिक्षा नीति के आधार पर अब राजस्थान भी उस ओर आगे बढ़ रहा है। सर कुछ खबरें उड़ती हुई आ रही हैं कि राहुल कसवा जी को दूसरा सचिन पायलट बनाने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। बहुत अभी प्रेम हो रहा है और बहुत एक्टिव भी नजर आ रहे हैं राहुल कसवा। आप देखिए ना, किरोड़ी लाल मीणा जी से रात भर मिलने चले जाते हैं, अपने मुद्दे रख देते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं हाँ भैया आपका मुद्दा तो सही है। देखिए, कुछ लोग राजनीति के इस मंच को रंगमंच बना देते हैं। यकायक जिस तरह आपने फिल्मों में देखते हो तो कुछ एक्टर एंट्री मारते हैं, फिर सोचते हैं कि वो सबसे प्रमुख किरदार हो गए। अपने पूरे उनके कार्यकाल के अंदर दो बार के कार्यकाल में, 3 बार के कार्यकाल में एक छोटे से आंदोलन के साथ जुड़े, ट्रैक्टर रैली के नाम पर सैकड़ों लोग जुटा पाए। और मैं समझता हूं कि इतनी लंबी चौड़ी दावा करने वाले यहाँ एक दिन भी धरना पूरा नहीं कर पाए। उसी रात को चल के रात को ही हमसे वार्ता कर लें और ज़रा उसके परिणाम के बारे में बता दें कि उनकी वार्ता के बाद में उन मुद्दों का लेकर आज समीक्षा करेंगे तो परिणाम क्या निकला, इसके बारे में वो खुद ही सोच लें। इसलिए कौन एक्टिव कौन नहीं, खैर ये बात सही है कि वो जीते हैं, सांसद है, इसलिए कुछ जिम्मेवारी उनको, पर अपनी जिम्मेवारी से विमुख होना उनकी पुरानी आदत है। वैसे चूरू क्या खुश है क्या? आप चूरू को सबसे अच्छे से जानते हैं। चूरू क्योंकि कहीं होता है कि हम विश्वास तो कर लेते हैं, जिता भी देते हैं, जिताने के बाद हम लोगों को कई बार खेद हो जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया। चूरू खुश है क्या राहुल कसवा से? देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। कई बार ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है उस समय के सामयिक बातों को लेकर जिनके साथ जनता का लंबा जुड़ाव नहीं रहता। चूरू खुश है कि ना खुश है, और अब वो जीते हुए हैं, इसलिए अब वो दावा कर सकते हैं कि चूरू खुश था इसलिए मैं जीता और हमारी तमाम कोशिशों के बाद जीता, इसलिए जीता जो सिकंदर। अच्छा सर, अंतिम सवाल है, ज़रा बताइएगा, किरोड़ी लाल मीणा जी मुझे एक बात बोल रहे थे अभी कुछ दिनों इंटरव्यू में, वो बता रहे थे कि मन की इच्छा होना अच्छा है, यही तो ज़िंदगी है, ऐसे चलती हैं रेखाएं, तो इच्छाएं किसी की ख़त्म नहीं होनी चाहिए। प्रमोशन अगर कोई राजनीति में मानता है तो वो बहुत सही व्यक्ति है। 7 बार जीते हुए राजेंद्र राठौर से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो अपने आप को अब कहाँ देखते हैं? मैं जहाँ था आज भी वहीं हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ आज मैं हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। राजनीति दौरों से चलती है, पर भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का पद है। वो पहले भी कार्यकर्ता का पद मेरे पास था, आज भी है, और उसी नाते मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। पर सर जो आपको चाहते हैं वो लोग तो चाहते हैं कि हमारे राजेंद्र राठौर किसी पद पर हों, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, ऐसा कई लोग बोलते हैं। पदों से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। पदों पर कार्यकर्ता से काम में लेना ये वहाँ की संस्कृति है। जिस वक्त मेरा संगठन, मेरे मुखिया ये सोचेंगे कि मुझे अमुक काम में लगाना है, उस काम में लग जाऊंगा। अभी आपने देखा होगा बिहार में, उनका बिहार काम में चुनाव में जाओ, दौड़ के चला गया। तो इसलिए सर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी आपके नाम सामने आ रहे हैं। इस प्रकार के कपोल कल्पित बातों पर मैं ना विश्वास करता ना कोई बात है। अच्छा ऐसा है, तो मतलब ये कल्पना मात्र है। सर पर वसुंधरा राजे जी के लिए तो क्या ये सच्ची बात है? क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल बनाने की उनको बातें चल रही हैं? ये वो जाने या बनाने वाले जाने, मैं उनसे दूर हूँ। आप उनसे दूर हैं? मेरे को मालूम नहीं ना क्या बातें हैं उनकी, इसलिए वो जाने, वो बड़े नेता है, हम छोटे का। ये थे हमारे साथ राजेंद्र राठौर जी। सर जी की बातों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए भैया, सच पर और फैक्ट्स पर बात करते हैं। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।